आला हजरत शाह अहमद रजा खां फाजले बरेलवी अलैहि रहमत, जिन्होंने कभी वक्त के तकाजे को नहीं देखा, हालात के बहाव को नहीं देखा, माहौल को नहीं देखा, जैसा भी वक्त आया अगर खारजियत का फितना आया तो इमाम अहमद रजा उसके सामने भी शीशा पलाई दीवार बन के खड़े हो। अगर राफजियत का फितना आया तो इमाम अहमद रजा खां उसके सामने भी शीशा पलाई दीवार बन के खड़े हो। कादियानियत का फितना आया तो सबसे पहले पाको हिंद के अंदर जिसने कादियानियत के फितने के रद्द के लिए किताबों को लिखा, कलम को उठाया, तहरीर किया, जिहाद किया, उसका नाम इमाम अहमद रजा खां फाजले बरेलवी अलैहि रहमत, जिसने सबसे पहले कादियानियत के खिलाफ जिहाद का अलम बुलंद किया और इस फितने की सरकोबी के लिए काम किया। आज अपने असलाफ की कुर्बानियों को भूल गए हो, आज उन्हें तुमने भुला दिया। आप हज के लिए तशरीफ लेके गए ना, जब मदीने शरीफ में गए तो इश्क का आलम तो बड़ा था ही, बड़ा अजीब ना, कह दो जरा सुभान अल्लाह। जब हज किया ना तो कहने लगे हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके अब काबे का काबा तो देख चुके अब काबे का काबा देखो। सारे हज के जो काम थे ना वो पूरे करने के बाद तो कई मौलवियों ने सुनी ना ये बात, तो वो कहने लगे वाह अहमद रजा तेरे इल्म के बड़े चर्चे और शोरे सुने थे, तो तू भी कैसा मौलवी आलम है कि जनाब इधर लाख का सवाब है, इनको कहता है उधर आ जाओ जिधर 50,000 का सवाब है। तो ये क्या बात हुई? फरमाया चुप कर रहे, हर बात तुम्हें समझाने के लिए नहीं है। तैबा न सही अफजल मक्का ही बड़ा जाहिर, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है। और फिर जब मदीना शरीफ की सरजमीन में दाखिल हुए तो आपने पाँव से अपना मुबारक जूता उतार दिया। हर में मदीना में गए ना, दिल ने बर्दाश्त ना किया, गवारा ना किया कि मदीने की सरजमी हो और अहमद रजा यहाँ जूतों से चले। चलते चलते पाँव में कांटा चुभ गया, तो जब कांटा चुभा ना तो चुभन महसूस हुई, तो आपने नीचे झुके उस कांटे को निकाला ना, निकालने के बाद फिर चूंकि वो कांटा मदीने का था ना, नहीं समझ आई, वो कांटा भी और वो कांटा किसका था? वो कांटा यार की गली का था ना, महबूब के शहर का था ना, वो कांटा तो मदीने का था। तो चूमते ना तो फिर करते क्या? उस कांटे को पकड़ा तो अपने लबों से लगाया, फिर अपने सीने पे चुभो के कहते हैं आए खारे तैबा नबी तुझे पाँव से क्या काम, आ मेरी जान तेरा रास्ता है मेरे दिल में, मेरे दिल पे आके चुभना, इधर क्यों चुभता है। ये थे वो अजीम हजूर के आशिक रसूल। उस दौर के अंदर जहाँ हजूर का गुंबद खिजरा था, इसके सामने 2 खजूर के दरख्त थे और वो बड़ा अजीब मंजर पेश करते थे। तो वहाँ एक शायर था जिस शायरी की बड़ी दाद मिलती थी और लोग उसको बड़े सलाम करते थे और लोग बड़े हाथ चूमते और जनाब वारे कुर्बान उस पे जाते थे कि कमाल का शायर है, हुजूर का आशिक है। उसने वो मंजर कशी बयान की, वो कहने लगा दरख्त यूँ खड़े हैं गुंबद शाह वाला के सामने, वो जो खजूर के 2 दरख्त थे उनकी और गुंबद खिजरा की मंजर कशी की। कहने लगा दरख्त यूँ खड़े हैं गुंबद शाह वाला के सामने कि लैला खड़ी हो जैसे, मजनू खड़ा हो जैसे खैमा लैला के सामने। दरख्तों की और गुंबद खिजरा की क्या मंजर कशी क्या करता है? दरख्त यूं खड़े हैं गुंबद शाह वाला के सामने कि मजनू खड़ा हो जैसे खैमा लैला के सामने। तो इमाम अहमद रजा खां जब वहाँ गए ना तो किसी ने ये शेर सुनाया कि हज़रत ये उसका कलाम है और कितना कमाल का कलाम है, बड़ा सोना कलाम है। आप फरमाने लगे तुम्हें ये कमाल लगता है? वो कौन है शायर? उसको पकड़ के लाओ बदतमीज़ को मेरे पास। वो कैसा बेअदब और गुस्ताख है कि उसकी जुर्रत क्या हुई कि मेरे नबी के गुंबद खिजरा को वो खैमा लैला से तशबीह देता है। उस बेहदायते को इतनी समझ भी नहीं है, उसे इतना शऊर भी नहीं है कि जो उसके मुंह में आया उसने बक दिया, जो जिसके मुंह में आया उसने कह दिया। और रसूलुल्लाह के गुंबद खिजरा की तशबीह वो लैला के खैमे के सामने देता है। लैला के खैमे की क्या हैसियत है, लैला की क्या औकात है? कायनात की सारी लैलाएं इकट्ठी हो जाएं, मेरे नबी की गली में चलने वाला जो कुत्ता है उसके कदमों की खाक के बराबर भी नहीं हो सकती। तो इसने फिर उस लैला के खैमे की तशबीह जो है वो रसूलुल्लाह के रोज़े से दे दी है। इसकी औकात क्या है, इसकी हैसियत क्या है? उसको पकड़ के लाओ मेरे सामने। जब उसको पकड़ के लाया गया ना इमाम अहमद रजा खां के सामने, ये कहते हैं ये होते हैं आलम, ये होते हैं आलम रब्बानी, ये होते हैं आलम रब्बानी, ये होते हैं हक की बात करने वाले, ये होते हैं हक पे डट जाने वाले।
یہ ہوتے ہیں ٹکوں پہ نہ بکنے والے، نذرانوں پہ نہ بکنے والے، سکوں پہ نہ بکنے والے، پیسوں پہ نہ بکنے والے۔ یہ ہوتے ہیں وقت کا بہاؤ اور حالات کا تقاضا دیکھ کے اپنے موقف کو تبدیل نہ کرنے والے۔ یہ ہوتے ہیں حق کی بات کرنے والے۔ فرمایا پکڑ کے لاؤ اس گستاخ کو۔ جب پکڑ کے لایا گیا فرمایا تجھے شرم نہیں آتی کہ تو میرے نبی کے گنبد خضرا کو لیلا کے خیمے سے تشبیہ دیتا ہے؟ اتنا گستاخ ہے تو، بد ہدایت آدمی، خبردار جو آئندہ تو نے ایسی بات کی۔ تو وہ کہنے لگا کہ حضرت تنقید کرنی تو بڑا سوکھا کام ہے، یہ تو بندہ چرب لسانی سے، چرچ لسانی سے، سبقت لسانی سے کر لیتا ہے، اصلاح کرنا اصل کام ہے۔ اگر میں نے غلط کہا ہے تو آپ صحیح کہہ دیں، اصلاح کریں نا۔ صرف تنقید ہی کر دی، تنقید کافی نہیں ہوگی، فقط تنقید سے کام نہیں چلے گا۔ اگر ہمت ہے، آپ کے پاس کوئی جواب ہے تو لائیں میرے سامنے، میرے کلام کا توڑ کریں، اس سے اوپر کا کلام لائیں تو پھر بات ہوگی۔ آپ فرمانے لگے اچھا پھر ایسا کہ جو کھڑے ہیں درخت گنبد شاہ والا کے سامنے، جو کھڑے ہیں درخت گنبد شاہ والا کے سامنے، جو کھڑے ہیں درخت گنبد شاہ والا کے سامنے۔ یہ نہ کہ مجنو کھڑا ہے خیمہ لیلا کے سامنے، بلکہ یوں کہ قدسی کھڑے ہیں عرش معلا کے سامنے۔ یہ کہ قدسی کھڑے ہیں عرش، ایسے بات کر کے یوں کھڑے ہیں درخت گنبد شاہ والا کے سامنے کہ قدسی کھڑے ہو جیسے عرش معلا کے سامنے۔ فرمایا اگر نبی کے گنبد خضرا کی بات کرنی ہے تو ایسے کر۔ تو یہ تھے ہمارا اسلاف، یہ تھے ہمارے اکابرین، یہ تھے ان کا ذوق، یہ تھے ان کا شوق، یہ تھا ان کا نظریہ جو انہوں نے ہمیں دیا۔ تو مالک کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ان کے نظریات کو ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے نظریات پہ قائم رہنے کی اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور جو ہمارے علماء حقہ ہیں ان کی اللہ پاک ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔